किलो चीनी बेचत रही, अब आज दुकानें रह क्या गायब हो गई, दुकानियां कहाँ चली गई बताओ वो नहीं। अरे हमका सामने मिल जाए तो हम बुढ़ा आदमी नहीं कुछ करें कि क्या बोलते हैं हमने 5 किलो राशन दे दिया, राम मंदिर बनवा दिया, और आप पढ़ाई की बात कर रहे हो। नहीं, 5 किलो राम मंदिर हमको खाने की दे देगी, राम मंदिर हमको खाने की दे देगी, ये बताइए आप हमके। और जो 5 किलो राशन दे रहे हैं कह दीजिए हाँ, और जो 5 कुंटल जो चढ़ा रहे हैं कहाँ गया, और 5 किलो राशन तो बता रहे हैं, 5 कुंटल जो चढ़ा रहे हैं वो कहाँ गया, कहाँ गया ये बताइए मुझे, बता दीजिए। प्रधानमंत्री किसको देंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी या अखिलेश जी को, दोनों लोग को। बात हमारा एक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 13 रुपए किलो चीनी इन्होंने कहा कि मिलेगी, वो दुकान ही आज तक नहीं मिली, वो दुकान ही आज तक नहीं दिखी नहीं, मिली ही नहीं। अमेठी वाले ढूंढते रह गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी अमर रहे। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, नौकरी तो नहीं थी, मगर 20 करोड़ देश के नौजवानों को लाठी डंडा दे दिया कि रात को सांड घेरो जाकर। एकदम फकीर आदमी है। हाँ, फकीर 5 लाख के सूट पहन रहे फकीर। यार हम ही बना दो एक दिन के लिए ऐसा फकीर, एक दिन के लिए बस। भैया पूछने दीजिए ना, आप काहे नाराज हो रहे हैं? अरे आप काहे नाराज हो रहे हैं? नहीं, 5 वो बच्चा बोल रहा है, आप नाराज काहे हो रहे हैं? अगर कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर के रायबरेली चले गए, आप कह रहे हैं गांधी डर के नहीं गए हैं, अरे वो ये लिए गए हैं। कल को यूं ना कहने लगे मोदी जी मैं तो नमाजी पढ़ता हूँ, परसों को यूं ना कहने लगे मैं तो हज को भी जाऊंगा। अमेठी में मौजूदगी है और राहुल गांधी अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा है। यहाँ पे काफी कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस बार अमेठी क्या यहाँ पे जनादेश देने वाला है? अमेठी पूरा बदलाव की लहर में बह रही है। केएल शर्मा को यहाँ से इस बार सांसद बनाएगी, क्योंकि ये सांसद जो हैं ये झूठी सांसद हैं। झूठी सांसद पे भरोसा अब अमेठी वालों का उठ गया है। इनका जितना भी अभी तक का वादा था सब झूठा था। 13 रुपए किलो चीनी इन्होंने कहा कि मिलेगी, वो दुकान ही आज तक नहीं मिली, वो दुकान ही आज तक नहीं दिखी नहीं, मिली ही नहीं। अमेठी वाले ढूंढते रह गए। सांड की रखवाली करते रातों रात लाठी लेके सब मर गए। वही अब की जो सांड की रखवाली किए हैं वो लोग इतनी तेज से ईवीएम दबाएंगे कि ईवीएम की मशीन पंजे से भर जाएगी और बदलाव के बाहर लहर। तस्वीर आपको याद होगा, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके उठाती थी, अभी वो नजर नहीं आता वो माहौल। कहा कि लोग पूछते हैं, लोग पूछ रहे हैं। मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री भागो भागो भागो, स्मृति ईरानी भागो, उधर ही उधर वो निकल गई। ये हमारे साथ है, खान में चोरी की हिन, चीनी में चोरी की हिन। 13 रुपए किलो चीनी बेचत रही, अब आज दुकानें रह क्या गायब हो गई, दुकानियां कहाँ चली गई बताओ वो नहीं। बताओ, अरे हमका सामने मिल जाए तो हम बुढ़ा आदमी नहीं कुछ करें, उनका इज्जत करी। मोर बिटिया या कहा की हो, नाक के लिहाज रखो, हमारा बुढ़ा आदमी के लाज रखो। कहा कह के गई रहा है और कहा की हो, ये सब भुला गई। हम इज्जत को चुने थे। यहाँ राजीव गांधी बेटवा, हाँ नहीं, राजीव गांधी जो कुछ किया है उसने किया है। अगला बलिदान दिया है तो इंदिरा माता ने दिया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी अमर रहे। ये आपको नजर आएगा, दादा जिस तरीके से नारा लगा रहे हैं आपको नजर आएगा कि ये होती है जमीनी जो हकीकत है, जमीनी कार्यकर्ता है। हाँ दर्द आज बलिदान दे के पूरे हिंदुस्तान का। आज कहा थे कांग्रेस सब लूट ली, नेहरू जी लूट ली। अरे नेहरू जी ना होती तो नानी तो यहाँ शकल न दिखाते। नानी बड़ी बात कह गए, बहुत बड़ी बात कह गए दादा, बहुत बड़ी बात कह गए। हाँ भैया क्या कह रहे थे आप? सबसे पहले देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2013 में चुनाव आया था तो यही कांग्रेस सरकार फ्री में सबका आधार कार्ड बनवा रही थी। तो यही नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस
जो है ये सारा पैसा लेकर काला धन बाहर जा रही है। आज इन्हीं की सरकार में जब आधार कार्ड के लिए लोग जाते हैं तो 100 रुपये 500 रुपये CSC वाले लूटते हैं। इन्होंने इस पर क्या कार्रवाई किया? और एक कांग्रेस सरकार आधार कार्ड सबका फ्री बनवाया है। नहीं, याद होगा जब कांग्रेस सरकार आधार कार्ड सबका फ्री बनवाती थी तो ये नरेंद्र मोदी का 2013 का भाषण उठा के देखिए क्या बोलते थे, बोलते नहीं। अब बुलेट ट्रेन इनकी कहाँ चली गई है? दो तीन सवाल पूछेंगे, एकदम सीधा जवाब दीजिएगा आप। 15 लाख आपके भैया 15 लाख अकाउंट में आए आपके? 15 लाख नहीं आया, सिर्फ एक जुमला था उनका। सिर्फ चुनाव के समय उन्होंने बोला था, कुछ आया नहीं, सिर्फ एक बेवकूफ बनाना हुआ। जो 15 लाख थे वो भी चले गए कोरोना में। जो 15 रुपए जो आए थी दोगुनी, वो कुछ नहीं हुआ, करोड़ रोजगार कुछ नहीं हुआ। सब हवा में। क्या जुमला है ये? जुमला नहीं, मोदी जी जो कहते हैं वो ये गारंटी है कि हो ही नहीं सकता। इसकी गारंटी है कि जो मोदी ने कह दिया, भाजपा वादा करे 5 एक पूरा कर देगी, RSS 10 वादे करे 1 पूरा कर देगी, मगर ये देश की गारंटी जो मोदी जी कहते वो पूरा हो ही नहीं सकता, ये गारंटी है। ये जो लंबा चौड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं मोदी की गारंटी, और आप कह रहे हैं कि वो जो गारंटी करके पूरा ही नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल एकदम। इसलिए तो कर रहे हैं कि जब जनता सटक गई, अब जा 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, नौकरी तो नहीं दी, मगर 20 करोड़ देश के नौजवानों को लाठी डंडा दे दिया कि रात को सांड घेरो, जाकर रात को जंगल में सांड घेरो, ये नौकरी दी है। 5 किलो अनाज दे रहे और 5 कुंटल अनाज सांड खा के जा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, तुम्हारी स्कीम कैसी है। ऐसे तो लॉटरी वाले भी नहीं लूटते थे, जो सट्टे वाले लॉटरी वाले वो भी नहीं लूटते थे। मोदी जी ने देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, हर तरह से लोगों को बांटने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से काम करे इस तरह से काम नहीं होता। अगर वो हार रहे हैं इसलिए तो बौखला रहे हैं, बिहार में कुछ कहते हैं, राजस्थान में कुछ कहते हैं और बनारस में कुछ कहते हैं। मतलब गांव वालों का एक कहावत है कि लैट्रिन करके आगे को चला जाता, पीछे को नहीं हटा जाता, और थूक के चाहता नहीं जाता। देश के प्रधानमंत्री लैट्रिन करके पीछे को हट रहे। राजस्थान में कह रहे थे तो भाइयों बहनों 1 भैंस 2 भैंस होंगी, एक कांग्रेस वाले ले जाएंगे, और बनारस में कह रहे नहीं, मैं तो उन कांग्रेसों के खीर खाता हूँ जब ईद होती है। अरे वाह मोदी जी, क्या हो गया? कल को यूँ ना कहने लगे मोदी जी मैं तो नमाजी पढ़ता हूँ, परसों को यूँ ना कहने लगे मैं तो हज को भी जाऊँगा। भाई मोदी जी क्या हो गया? बवाल हो गया क्या? ऐसा तो रंग गिरगट भी नहीं बदलता इतने तो। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आपको सब 4 जून को क्या होने वाला है? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है और मोदी जी थैला लेकर जाने वाले हैं। देखो उन्होंने कहा था ना, देखो मोदी जी की कोई गलती नहीं। मदारी जो होता है गांव में जब आता है, डॉक्टर हो इंजीनियर हो पढ़े लिखे से, मदारी जो ना थाली भिजवा देता है और बाद में सबका माल लिया, आटा चावल पैसे लिया और थैला उठाया चला गया। ऐसे ही मोदी जी है। तो कहते हैं फकीर आदमी है। हाँ, फकीर 5 लाख के सूट पहन रहे फकीर। यार हमें ही बना दो एक दिन के लिए ऐसा फकीर, एक दिन के लिए बस। फकीर जो काजू बादाम की रोटी खाता फकीर 1,000-100 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में उठता फकीर मोदी जी ऐसे फकीर ऐसे ज्योतिष हो तुम, ऐसा हमें ही बना तो सारे युवा बनना चाहेंगे। सिर्फ देश को लूटने का और ठगने का काम किया। अब देश लूटा जाएगा ना ठगा जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं भैया अमेठी की जनता के तो? अरे ठीक भाई, कौन आना चाह रहा है ये तो बताएंगे। रैली में आए हैं राहुल गांधी ना, सबका ही बता दीजिए। बाबू तुम कहाँ आए थे? यहाँ गठबंधन में आए थे। इस बार किसको देख रहे हो? अच्छा नेता कौन है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मोदी प्रधान? राहुल गांधी अखिलेश का है। ये जनता परेशान हो गई है, क्या करें अब हम? नाराजगी काफी जाते हैं बाबू तुमको, कहीं तक गुस्सा है? पढ़ाई के विषय में कोई मास्टर ही नहीं। सरकारी टीचर्स कब 11 बजे आ रहे हैं, ये बताइए कोई कॉलेज है ये? वो तो कहते हैं कि क्या बोलते हैं हमने 5 किलो राशन दे दिया, राम मंदिर बनवा दिया, और आप पढ़ाई की बात कर रहे हो। नहीं, 5 किलो राम मंदिर हमको खाने की दे देगी, राम मंदिर हमको खाने की दे देगी, ये बताइए आप हमके। और जो 5 किलो राशन दे रहे हैं कह दीजिए हाँ, और जो 5 कुंटल जो चढ़ा रहे हैं ये कहाँ गया? और 5 किलो राशन तो बता रहे हैं, 5 कुंटल जो चढ़ा रहे हैं वो कहाँ गया ये बताइए मुझे, बता दीजिए। किस क्लास में हो? हम क्लास 7th में हैं। मोदी जी जो ये बता रहे हो आपकी गाय चर लेती है, वो तो कहते हैं कि आराम से बस हम 5 किलो राशन दे रहे एकदम खुश रहो। तो 5 किलो में जो 5 किलो क्या दिन चलेगा? 5 किलो में ये बताइए क्या दिन चले? 5 किलो जैसे एक गरीब में 7 लोग हैं, 5 किलो एक हफ्ता चल जाएगा ये बताइए मुझे? 5 किलो एक हफ्ता चल जाएगा ये बताइए मुझे? यही बात है और कुछ नहीं। यानी चाहते हैं कि सरकार बदले? हाँ सरकार बदले। प्रधानमंत्री किसको देखेंगे? प्रधानमंत्री राहुल गांधी या अखिलेश जी को, दोनों लोग को। बात हमारा एक है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
मोदी जी से मेरा सवाल है कि जो आम आदमी की पेंशन बंद हो रही है, नेताओं की पेंशन क्यों नहीं बंद हो रही? 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, इस पर क्यों कानून नहीं लाए? पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान, तुरंत सरकार बनी, एक कानून आया, क्यों नहीं है? अरबों रुपए सरकार की पेंशन में खर्चा हो रहा है, ये हमारा आपका पैसा है। मोदी जी आज तक इस पर क्यों नहीं बोलते? स्मृति ईरानी अमेठी की दीदी हैं और उनका समय आ गया है, यहाँ से विदाई की बेला है। अब 20 तारीख 4 जून को जो है उनकी अमेठी से विदाई होगी और बड़े धूमधाम से हम लोग उनको विदा कर देंगे और चले जाओ 4 तारीख